बरमुदा ट्रायंगल दुनिया के पुरअसरार तरीन मकामात में से एक है। इस मकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी भी हैं कि जिनके बाइस इसको शैतानी मुसल्लस कहा जाता है। अब तक इस मकाम पर 2000 बहरी जहाज और तकरीबन 200 तैयारे लापता हो चुके हैं। इस इलाके में पेश आने वाला एक वाकया ऐसा भी है कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वाकया ऐसा है कि जिसे सुनकर इंसान की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है। 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह ब्रूस गॉर्नर नामी एक पायलट ने बहामास के जजीरे से उड़ान भरी। इसके छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और उनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज थी जिस पर ब्रोस इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था। जब तैयारा 1000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो तैयारे के सामने एक छोटा सा सियाह बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हुजम बढ़ाने लगा। ब्रूस को मजबूरन इस बादल के अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब तैयारा 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरअसरार स्याह तरीन बादल आ गया। ये बादल बहुत बड़ा था और तैयारे को इसके अंदर से गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ब्रूस ने तैयारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया। अंदर स्याह घुप अंधेरा था, लेकिन ये तूफानी बादल नहीं था। थोड़ी देर बाद अचानक बादल के अंदर सफेद रोशनी के झमाके से होने लगे। पायलट ने लम्हे में जान लिया कि ये रोशनी आसमानी बिजली नहीं है। बादल के अंदर तैयारे का सफर आधा घंटा जारी रहा। अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि ये वही बादल था जो 10,000 फुट की बुलंदी पर इससे टकराया था और ये एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बादल अब एक सुरंग की शक्ल अख्तियार कर चुका था और यूं लगता था कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा। अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब था कि बादल की सुरंग खत्म हो रही है। लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी वैसे वैसे ही तैयारे के आलात एक के बाद एक खराबी का सिग्नल देने लगे। तमाम इंडिकेटर्स जलने बुझने लगे और कुछ देर बाद पायलट तैयारे पर से अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खो बैठा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तैयारा तब भी उड़ता रहा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे तैयारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट हो जिसके बायस तैयारा खुद ब खुद उड़ रहा हो। कुछ देर बाद तैयारा बिलाखिर बादल की सुरंग से निकल आया और इसके साथ ही तैयारे के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे इनमें कभी कोई खराबी पैदा ही नहीं हुई थी। बादल से निकलने के बाद भी तैयारा कुछ मिनट मजीद गहरी सफेद धुंध में सफर करता रहा। इस दौरान उसने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो उसे उसकी मौजूदा लोकेशन बताएं। ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि तैयारा रेडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ब्रूस मजीद परेशान हो गया। फिर अचानक दबीज धुंध खत्म हो गई और ब्रूस ने देखा कि वो ऐन मियामी यानी अपनी मंजिल के ऊपर था। ये एक और हैरान कुन बात थी क्योंकि ये फासला 217 मील था जिसे 1 घंटा 15 मिनट में तय किया जाना था। लेकिन तैयारे को अपना सफर शुरू किए सिर्फ 47 मिनट ही गुजरे थे। लैंड करते ही ब्रूस ने तैयारे का फ्यूल चेक किया तो वो इतना खर्च नहीं हुआ था जितना तयशुदा फासले के मुताबिक उसे खर्च होना चाहिए था। ब्रूस ने सफर से मुतल्लिक तमाम दस्तियाब मालूमात चेक की तो उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका तैयारा सफर के निस्फ वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंचा था। उसने फौरी तौर पर एविएशन माहिरीन से राब्ता किया और उन्हें खुद पर गुजरने वाली सूरत हाल बताई, लेकिन कोई भी उसका तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। बिलाखिर ब्रूस ने खुद ही इस बारे में मालूमात जमा की और उनसे एक नतीजा निकाला कि बादल के अंदर रोशनी के सफेद झमाके दरअसल इलेक्ट्रिक फोग थी। कुछ अफराद ने एक मुमकिना ख्याल पेश किया कि ब्रूस डार्क एनर्जी की वजह से वक्त को जल्दी तय करने में कामयाब हुआ। ये वही तवानाई है जिसकी वजह से हमारी कायनात फैलती है। ये तवानाई ब्लैक होल की तरह वक्त और मकाम में खलल पैदा कर सकती है और शायद इसी की वजह से बादल की एक सुरंग पैदा हुई। ब्रूस इत्तफाक से इस सुरंग में जा निकला और खुशकिस्मती से जिंदा सलामत निकलने में कामयाब रहा। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस नौयत के बादल इस इलाके में आम हैं और अक्सर पायलट्स को उनका सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी माहिरीन इस राज से आज तक नहीं उठा पाए कि ब्रूस के साथ दरअसल हुआ क्या था।